नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में एक धारणा लोगों की जो बनी थी, हम लोग ये सोचते थे कि नहीं, राहुल गांधी अब पूरी तरह से परिपक्व नेता बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह से उनमें गंभीरता आई थी, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था और विशेष रूप से अडानी के मामले में, तो लोगों को ये लगा था कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं और देश को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यदि प्रतिद्वंदी कोई प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं कोई नेता, वो राहुल गांधी है। लेकिन रायपुर में जो कांग्रेस महाधिवेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि मैं 52 साल का हो चुका हूँ और इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक मेरे नाम पर मेरा कोई मकान नहीं है। हो सकता कि राहुल गांधी के नाम पर कोई मकान ना हो, लेकिन ये बचकाना बयान राहुल गांधी ने जो दिया है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बहुत मजबूत मुद्दा दे दिया है। क्योंकि राहुल गांधी के जो नाना जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो देश के जाने माने बैरिस्टर थे, मतलब एक तरह से धनाढ़ व्यक्ति थे। और पंडित नेहरू के कोई पुत्र ना होने की वजह से जितनी भी संपत्ति थी वो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, तो वो भी जो देश की प्रधानमंत्री रही और लंबे समय तक रही है, उनके वो संपत्ति उनके नाम पर रही होगी। और इंदिरा गांधी के भी दो पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी, और मैं मानता हूँ हालांकि राजीव गांधी के पास ही ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जिस तरह के हालात बने उसमें से, लेकिन ये दो हिस्से में भी आप बांटोगे तो राजीव गांधी पर भी बहुत अकुत संपत्ति रही होगी। राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष रही, सांसद रही लंबे समय तक, राहुल गांधी खुद लंबे समय से सांसद है। और इस तरह का बचकाना बयान कि मेरे नाम पर इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक कोई मकान नहीं है, ये हास्यास्पद है देश की राजनीति में। और राहुल गांधी को तो देश के विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के युवराज बोलते हैं, और राहुल गांधी परिपक्व नेता के रूप में उभरे थे। लेकिन ये जो बयान दिया है, ये मेरा आकलन है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत मजबूत मुद्दा दे दिया है। जैसे उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जाकर मुझे घर का एहसास हुआ, तो इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरेगी। इसलिए घेरेगी क्योंकि 370 धारा हटने से पहले कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ मकान नहीं बना सकता था। अब 370 धारा हटने के बाद में कोई भी व्यक्ति वहाँ मकान भी बना सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने 370 धारा हटाई है, अब आप वहाँ पर मकान बना सकते हैं। तो एक तरह से मेरी राय में ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये बहुत बचकाना बयान दिया है। और जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक संघर्ष की छवि बनाई थी, एक जो परिपक्व नेता की छवि बनाई थी, मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रभावित हुई है। और फिर हम किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ में पेश होंगे। नमस्कार।